हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। सो गाइज, एसएससी ने जारी कर दिया कल नया नोटिफिकेशन। आज दोपहर 12 बजे एक बड़ा प्यारा वीडियो आपके लिए रहेगा। टॉपिक नहीं बताऊंगा अभी, कुछ लोग टॉपिक चुरा कर उस पर पहले ही वीडियो बना देते हैं, फिर हमारे से पहले। टॉपिक 12 बजे ही रहेगा। बताऊंगा कि किस बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। यस गाइज, अब गाइज एग्ज़ाम की डेट हुई है पोस्टपोन, तो लापरवाही से काम तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा ये बात मैं आपको बता दूंगा, आज चिंता ना करें। सो गाइज, यहाँ पर आपको मैंने एक टॉपिक कराया पैरामाउंट बुक से, जिसको आप केडी बुक के नाम से भी जानते हैं। टॉपिक का नाम था वर्ब। कंप्लीट टॉपिक हुआ कल हमारा सुबह, फिर 12 साढ़े 12 बजे में नोटिस लेकर के आया, रात 8:30 बजे फिर मैं लाइव आया आपके लिए। तो गाइज, आप शुरू कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि पढ़ने का काम शुरू हो चुका है अब। ओके गाइज, तो यहाँ गाइज आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ वर्ब। देखते हैं कि कितना तैयार हैं आप लोग और कितना जानते हैं आप वर्ब के बारे में। यस गाइज, मैं यहाँ पे सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि इस पार्ट में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। कह रहा है कि ही वॉज सो इंक्विजिटिव that he rose many questions in the class, that he rose many question in the class। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना मैंने आपको राइज और रेज से सिर्फ दो ही प्रॉब्लम बताई थी। जब कोई चीज़ अपने आप ऊपर जा रही हो तब तो राइज, और जब किसी चीज़ को ऊपर ले जाया जा रहा हो तो रेज। यस, ध्यान देना, ये आपका सेल्फ है। जैसे कि सूरज उगता है, वो अपने आप उगता है। इस गाइस, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, अपने आप बढ़ रहे हैं, मतलब अपने आप से मतलब कोई बढ़ा रहा है, लेकिन उसमें आपका सहयोग नहीं है कहीं से कहीं तक भी। इस गाइस, तो आप लोग लगाने वाले हैं राइज। जब रेज यानी कि जब आप खुद से किसी चीज़ को ऊपर करें, आपने झंडा ऊपर कराया, झंडा ऊपर रहे हमारा, आप ऊपर करेंगे उसको, झंडे को अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, यानी कि आप ऊपर करेंगे अपने आप, तो आप लगाएंगे रेज। तो यहाँ पे गाइस कह रहा है कि ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज नहीं, दैट ही रेज्ड। यहाँ पर होना चाहिए था आपका दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। यस गाइस, ये कंफ्यूजिंग वर्ब जो हमने कल ही कराया बच्चों, आप कल वाला लेक्चर देख लीजिए। कल वाला क्या लकी, जो लोग इस टॉपिक पर अभी अभी आके बैठे हैं वो पहले इसको देख लें, और फिर एक बार जो है मेरे ग्रामर के चारों पार्ट का वीडियो एक बार देख लीजिएगा बच्चों, खूब अच्छे से। यस गाइस, आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी ग्रामर को देख करके। He was born of poor parents but brought up in an affluent family, यानी कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन एक एफुलेंट फैमिली यानी कि एक समृद्ध परिवार के द्वारा उसको पाला जा रहा है। इस गैस, यहाँ पर गैस इसके बारे में भी कल हुई चर्चा हमारी, हमने आपको खूब अच्छे से बताया कि बियर की जो है दो फॉर्मेशन रहती हैं इसकी, बस बचने ही चाहिए बच्चों, काम और कुछ नहीं है। तो गैस यहाँ पे जो बियर था इसकी सेकंड फॉर्म दो रहेंगी आपकी। बोर तो ठीक है, वो तो सेकंड फॉर्म है आपकी, बोर और बोर दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म बदल जाती है इसकी। थर्ड फॉर्म एक की है बोर्न, जो कि इसने लिखी है, और एक की है बोर्न, जो कि मैंने बताया था आपको। इसका मतलब है बर्दाश्त करना। क्या करना इसका मतलब? बर्दाश्त करना। और इसका मतलब होता है पैदा होना। क्या होता है इसका मतलब? पैदा होना। तो यहाँ बोर्न की जगह आपका ये वाला बोर्न चलेगा बच्चों, बोर्न। तो गाइस यहाँ पे ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर चिल्ड्रन, यानी कि पैदा होना, नॉट बर्दाश्त करना। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, ए पार्ट में। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कल भी ये भी बात। फाइंड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म रहता है फाउंड, जिसका मतलब होता है पाना। क्या होता है? पाना। अब बच्चों यहाँ पे बात हो रही है कि यूनिवर्सिटी फाउंड की गई थी, यानी कि खोजी गई थी पहली बार, यानी कि खोली गई थी, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए 1950 में। ये जो फाउंड है ये वाला आपका फाउंड हो जाएगा, ये वाला फाउंड माने खोजना किसी चीज़ को, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाउंडेड। क्या हो जाएगी बच्चों सेकंड फॉर्म इसकी? फाउंडेड। तो आपको यहाँ पे फाउंडेड यानी कि स्थापित की गई थी। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड, स्थापित करना, खोजना, आविष्कार करना, पहली बार लोगों के सामने लाना, तो फाउंडेड। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950। ओके गाइस, तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। ध्यान देना बच्चों, ये भी कल इस पे जिक्र हुआ था।
बच्चों यहाँ पे कहा गया है, आपको बताया गया है साफ साफ। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों एक बार देख लेना टॉपिक पूरा का पूरा मेरा कल वाला, ज़्यादा फायदे में रहोगे। कंप्लेंट आपका एक नाउन है। क्या बच्चों? कंप्लेंट आपका एक नाउन है। और बच्चों कंप्लेंड COMPLAINED ये आपका एक वर्ब है। क्या बच्चों? वर्ब। बच्चों ध्यान दें, वैसे भी सेंटेंस में प्रोनाउन के बाद नाउन लगाए, अगर मान लीजिए अगर ये कंप्लेंट सही मान रहे हैं आप, तो बच्चों ऐसा तो वैसे भी नहीं हो सकता कि आप प्रोनाउन के बाद नाउन लगा दें, ये वैसे भी रॉन्ग है। तो गाइस यहाँ पे प्रोनाउन के बाद एक सब्जेक्ट चाहिए था, सॉरी वर्ब चाहिए थी, जो कि आपके पास कंप्लेंट होगी। तो गाइस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। फेलियर्स मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्विस। गाइस यहाँ पे उसने आपका इस्तेमाल किया है फेलियर्स मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन। क्या यहाँ पे अफेक्ट जो है आपका एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत नहीं थी। यस, यहाँ ज़रूरत थी आपके नाउन की। किसकी ज़रूरत थी बच्चों? नाउन की। और अफेक्ट का जो नाउन है वो है आपका इफेक्ट। क्या बच्चों? इफेक्ट। तो क्या इससे बहुत प्रॉब्लम दी जाती है। इफेक्ट और अफेक्ट को लेकर के बच्चे बहुत अधिक कन्फ्यूज रहते हैं कि सर क्या करा जाए और क्या ना किया जाए। यस गाइस, क्योंकि ये आपका एक नाउन है और ये आपका एक वर्ब है। ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आया करता है, ये प्रपोजिशन के बाद। यस, और भी बहुत सारे कंडीशन हैं इनके बाद ये आ सकता है, थोड़ा सा बच के रहिएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी, सब्जेक्ट की पोजीशन पर भी। तो क्या यहाँ सेंटेंस में हो गई ये बी पार्ट में एरर। अगला सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन वैन प्रोवोक। आई कीप माई कूल, आई कीप। वैसे तो बच्चों यहाँ पे भी सेंटेंस में गलती है, लेकिन ये गलती बड़ी गलती में ही आनी चाहिए बच्चों। आई कीप माई सेल्फ कूल, या तो ऐसा करिए सेंटेंस को। यस, या फिर आई कीप माई कूलिंग, लेकिन वो गलत हो जाएगा मसला पूरा। तो यहाँ पे पहले पार्ट में तो मिस्टेक है ही, साथ ही साथ यहाँ पर लूज जो उसने लगा, लूज एक एडजेक्टिव है बच्चों। क्या आपका ये एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है ढीला हो जाना। क्या हो जाना? ढीला हो जाना। ये टी शर्ट आपको लूज हो गई है, ढीली हो गई है। तो कैसे यहाँ पे टेम्पर खो देने के लिए लगाएंगे आप लोग लोज। क्या लगाने वाले हैं? लोज। तो कैसे यहाँ सेंटेंस में दो गलतियाँ हैं आपकी, पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी, लेकिन किताब ने सिर्फ एक एरर बताई है बच्चों, ये वाली एरर नहीं बताई है। लेकिन बच्चों मैं यह फर्ज है कि आपको मैं एग्जाम के लिए तैयार रखूँ, कभी आप एग्जाम में ये गलतियाँ कर दें। तो कैसे यहाँ पर है दो गलतियाँ, पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी। ओके गाइज, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही लाइड ऑन द ग्रास। यहाँ पर सेंटेंस में लाइड का इस्तेमाल इसने किया है, LIED। देखिए वैसे तो मैंने ये ट्रिक आपको एक बार नहीं कई बार बताई हुई है, कई बार अगर देखा जाए तो, मतलब इसके बारे में हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है कि जब भी किसी सेंटेंस में ले, लिटिल, लाई और फ्यू कहीं भी ये वर्ड आ जाए तो आप समझिए गलती इसी पार्ट में ही है। यस, लेकिन फिर भी बच्चों हमने कल के वीडियो में भी आपके लिए लेक्चर तैयार किया था, आपको बताया था कि किस पार्ट में रहेगी गलती और क्या सही इन्फॉर्मेशन है बच्चों ले को लेकर के, जो बच्चे आप कन्फ्यूज थे। देखिए हमने बताया आपको लाई पहला वर्ड था, लाई माने झूठ बोलना, जिसकी सेकंड फॉर्म थी लाइड और थर्ड फॉर्म भी इसकी लाइड थी। दूसरी आपका लाई लेटने के अर्थ में, इसकी सेकंड फॉर्म में ले और थर्ड फॉर्म में इसकी लेन। अगला बताया हमने आपको ले, जिसकी सेकंड फॉर्म में लेड और थर्ड फॉर्म भी है यही। यस, इसका अर्थ है लेटना, रखना, न्यौछावर करना। यस गैस, तो यहाँ पे इसके कई सारे मतलब हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको बड़ी सावधानी से बच्चों बी अटेंटिव, एग्जाम एक बार होता है बार बार नहीं होता है। आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाने वाले हैं ये वाली, न्यौछावर करना, लेटना। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में हो जाएगी आपकी गलती पहले ही पार्ट में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू, जी नहीं बच्चों, फ्लू सेकंड फॉर्म फ्लाई की है। किसकी बच्चों? फ्लाई की। यहाँ पर पानी बहने के अर्थ में हम लोग लगाते हैं फ्लो और इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लोड। क्या रहेगी बच्चों? फ्लोड, FLOWED, नॉट फ्लू। तो गाइस यहाँ पे बी पार्ट में मिस्टेक है, थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना बच्चों। एग्जाम में आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में गलती हो गई है बच्चों। यस, तो बी केयरफुल।
ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल। उसने अपना सामान रखा एक जगह पर और पड़ गया। तो बच्चों यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से, ले बिल्कुल ठीक है रखने के अर्थ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो फॉर्म है उसको लेकर के प्रॉब्लम है, क्योंकि ही आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ही के साथ आप ले लगा रहे हैं तो ये रोंग है, या तो लेज करो, क्या करो इसको आप लेज करो, यानी कि ऐसे ये लगाओ, सिंपल सी बात है। लेकिन एंड के बाद में उसने फिर से सेकंड फॉर्म लगाई है, तो आप भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वो सेकंड फॉर्म ले की है, लाई की है, आप यहाँ पर ले की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका लेड, तब जाके सेंटेंस ठीक होगा। सेंटेंस का पहला ही पार्ट है आपका रोंग। आगे देखिएगा, कह रहा है कि व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज। बच्चों यहाँ मैंने आपको बताया था सेंटेंस में कैलेमिटी मतलब संकट, और फेल का मतलब होता है बच्चों गिरना। यस, तो यहाँ पर ये वाला फेल ना होकर के संकट आने से मतलब है, तो आप यहाँ पे लगाइए बी फेल। क्या लगाइए? बी फेल, यानी कि संकट का आना, कि संकट का आना। व्हेन कैलेमिटी वी फेल द विलेज, जब कैलेमिटी यानी कि जो संकट गांव पर आया, तो क्या यहाँ पे बी फॉल की सेकंड फॉर्म, यानी कि बी फॉल का सेकंड फॉर्म लगाना आपको फेल, वरना तो वहाँ पे फेल्ड होता बच्चों। क्या होता है वहाँ पे फिर वो फेल्ड होता। ओके गाइज, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान, पहले पार्ट में यहाँ भी मिस्टेक दी थी आपको। कह रहे कि द असैसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग, यानी कि जो अपराधी था, जिसने असैसिन किया था, हत्यारी, हत्या करने वाला, उसको अपराधी पाया गया और उसको टू बी हंग कह दिया गया कि आपको फांसी पर लटकाया जाएगा। बच्चों हैंग आपका फर्स्ट फॉर्म है और उसका सेकंड फॉर्म जो है वो है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म इसका हंग। क्या थर्ड फॉर्म इसका? हंग। तो गैस यहाँ पे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसकी दो हैं, यही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, और ये भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। इस वाले का मतलब है किसी कपड़े को लटकाओ, सॉरी फांसी पर लटकाना किसी को, और इसका मतलब है आपका कपड़े को लटकाना, पोस्टर को लटकाना, किसी सीनी को लटकाना, इसका मतलब है इस तरह से। तो यहाँ पर अपराधी की बात हो रही है तो उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सेंटेंस में यहाँ पे हंग की जगह आपको लगाना होगा हैंग्ड, तब जाके सेंटेंस होगा करेक्ट। तो गैस यहाँ सेंटेंस में हो गई सी पार्ट ऑफ मिस्टेक। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9। गैस ये तो से बच्चों, तो यहाँ का सेंटेंस ये है ही नहीं, ये है आपका सुपरफ्लोज से। किससे बच्चों? ये सुपरफ्लोज से। ओके गाइज, तो यहाँ पे गाइज सेंटेंस में सी पार्ट में रिटर्न बैक एक साथ नहीं आएगा। जितने भी हमारे री वाले वर्ड हैं, रिटर्न, रिवाइज, रिफिल, रिवाइंड, रिवर्स, ये बहुत सारे वर्ड है हमारे, रिचार्ज, इनके साथ में कभी भी आप लोग बैक और अगेन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब खुद से ही होता है दोबारा या फिर से, दोबारा या फिर से। ओके गाइज, चलिए फिलहाल सेंटेंस में हो गई है सी पार्ट है मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है क्या? कह रहा है कि व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट। जब कंपनी ने उसको ऑफर किया एक पर्स उसके रिटायरमेंट पर, तो उसने उसको लेने से मना कर दिया। इस गाइज, चलिए कोई बात नहीं। When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it। बच्चों he refused to agree it नहीं, he refused to accept it। agree मतलब होता है सहमत होना, accept मतलब स्वीकार करना, तो उसने उसे लेने से मना कर दिया बच्चों, not accept it। yes, तो यहाँ सेंटेंस में सी पार्ट में एक माइनर सी मिस्टेक है, वो है वोकेबलरी मिस्टेक। इसे नाउन मिस्टेक नहीं कहा करते भाई, पैरामोट बोलो, ये आपकी वोकेबलरी मिस्टेक है। यस, तो यहाँ सेंटेंस में आपका सी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। अगला कह रहा है कि द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन व्हेन इट वॉज स्लीव्ड बाय द किडनैपर। बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में हमें चाहिए थी थर्ड फॉर्म, और स्ले आपका एक वर्ड है जिसकी थर्ड फॉर्म आपकी स्लेव नहीं, स्लेंड, सॉरी स्लीव्ड होगी बच्चों। क्या होगी इसकी थर्ड फॉर्म? नहीं बच्चों, इसकी थर्ड फॉर्म रहेगी आपकी स्लेन ही। यस, तो यहाँ सेंटेंस में आपका सी पार्ट में है एरर। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। यह है थोड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक मुझे सोल्व कराना होगा, कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन आपका मैं कहूँगा नाउन से ना होकर के सुपर फ्लोस में जाएगा। यस,
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सुपरफ्लुअस में कैसे जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने, कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड। बच्चों कंक्लूसिवली का मतलब होता है किसी से कोई क्वेश्चन, कोई शक के आधार पर मतलब पहले से ही, सुनिए ध्यान से, शक के आधार पर किसी से कोई सवाल जवाब करना और फिर वो शक लगा रहा है, तो यहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं है। डाउट इसके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है बच्चों अपने आप में ही, तो आपको फिर से डाउट जैसा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। गाइज मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेयर के साथ में और नीड के लिए बड़ी प्यारी बात बताई थी कि अगर ये एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल हों तो इनके साथ आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो बच्चों तो इनके साथ में आने वाली वर्ब जो है टू के साथ आएगी। किसके साथ आएगी बच्चों, टू के साथ आएगी। अब हम पता क्या चलेगा कि ये मॉडल वर्ब है मेन वर्ब है, तो चलेगा पता बच्चों। जब डेयर और नीड में कोई परिवर्तन ना किया जाए, डेयर डेयर ही रहे, नीड नीड ही रहे, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो, तब है आपकी वो मॉडल वर्ब। और जब डेयर और नीड की फॉर्म में परिवर्तन किया जाए, डेयर्स किया जाए, डेयर्ड किया जाए, डेयरिंग किया जाए, आप समझिएगा बच्चों ये आपकी इस टाइम मेन वर्ब बन गई है। और जब मेन वर्ब बन गई है तो दूसरी वर्ब हमारी कैसे आएगी बच्चों, टू के साथ में। तो क्या यहाँ पे स्टील से पहले आपको टू स्टील लगाना होगा, तो सेंटेंस होगा करेक्ट। यहाँ सेंटेंस में सी पार्ट में है आपके एरर। व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। तो भैया जब मैं था यंग मैं दौड़ सकता था। बच्चों यहाँ पे बात कर रहा है पास्ट की, तो आप भी बात कीजिए पास्ट की, कैन नहीं, आप बात करेंगे कुड की। ये जो क्वेश्चन है आपका वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस से आ चुका है बच्चों। किससे आ चुका है, टाइम एंड टेंस से। ये क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का ऐसा ही पूछो तो वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। क्यों बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलेगा, और पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। तो क्या यहाँ पे कैन नहीं, आपको कुड का इस्तेमाल करना होगा। हरीश नीड्स नोट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। 18 सेंटेंस बच्चों। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब आप नीड में, किसमें बच्चों, नीड में और डेयर में कुछ परिवर्तन करते हैं, ऐसे एज लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ईडी लगाएंगे बच्चों, कुछ भी करते हैं तो ये आपके बन जाएगी मेन वर्ब। क्या बन जाएगी आपकी, याद तो आती मेन वर्ब। तो दूसरी वर्ब भी उसके साथ होनी आएगी, तो वो टू के साथ आएगी, नीड्स नोट टू कम। तो कैसे यहाँ पे सेंटेंस में बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, यस गाइस। या फिर आप इसमें नीड में से ऐसे एस हटा दें। अगर आप नीड में से ऐसे एस हटा देते हैं तो भी सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और गाइस मैं कहूँगा कि आप यही करें, इसका ए पार्ट में आप एरर निकालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों आपके लिए भी और सेंटेंस वाले के लिए भी। ओके गाइस, चलिए फिलहाल कह रहा है कि ही डेयर नॉट टू गो देयर। अब यहाँ पे ये जो डेयर है एज ए मॉडल वर्ब है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, तो फिर यहाँ पे टू नहीं आएगा। क्यों गाइस, जब नीड आपका एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तब आप यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब ओनली आपको गो का इस्तेमाल करना होगा, बिकॉज नीड यहाँ डेयर यहाँ पे एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, और मॉडल वर्ब के साथ दूसरी वर्ब जो है आपकी डायरेक्ट आया करते हैं फर्स्ट फॉर्म में विदाउट एनी टेंशन। आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years old। बच्चे यूज नहीं, यूज्ड, क्योंकि सेंटेंस की बात हो रही है भूतकाल की। भैया जब मैं 10 साल का था तब मैं हॉकी खेला करता था। आपकी पुरानी बात बताई जा रही है लोगों को, तो यूज क्यों, यूज टू का इस्तेमाल होगा बच्चों। किसका इस्तेमाल होगा, यूज्ड टू का। आगे सेंटेंस में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर। तो क्या यहाँ पे एक सोल्जर जो है लड़ सकता है बच्चों, लड़ सकता है नहीं, लड़ना चाहिए, ये उसका फर्ज बनता है, ये उसकी ड्यूटी है बच्चों। कुड का मतलब होता है किसी काम को मैं कर सकता था बच्चों, कर सकता था नहीं, करना पड़ेगा। तो बच्चों ये ड्यूटी बनती है उसकी। तो यहाँ पे आपका काम कुड से नहीं, यहाँ पे आपका काम चलेगा मस्ट से। किससे चलेगा बच्चों, मस्ट से। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, उसे लड़ना चाहिए। यस गाइस, और वो लड़ता भी है बच्चों, फौजी हैं तो हम हैं। यस, हमारे साथ भी एक 2-3 स्टूडेंट जुड़े हैं जो आर्मी में हैं ऑलरेडी। सतीश जी हमारे, अमित कुमार जी हमारे, और एक स्टूडेंट मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। सो गाइज ये 3 स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो कि आर्मी से ही हैं, इनके लिए दिल से सैल्यूट। तो गाइज यहाँ पर आपका कुड नहीं मस्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मस्ट। कह रहा है कि आई वुड रेदर डाई, यही भी देखना पड़ेगा आपको, आई वुड रेदर डाई देन बैग। बच्चों यहाँ पर
देन का स्पेल गलत हुआ है, देन यहाँ पे आपका एज ए कंपेरेटिव वाला आएगा, नॉट टाइम वाला। सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, बहुत टुच्ची से एरर है, ज़्यादा बेवकूफ़ बनने की कोशिश ना करें बुक वाला। रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द बस। बच्चों ये कंजक्शन से आ गया आपका। लिस्ट के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आपको चलता है, सॉरी वो चलता है शुड। क्या चलता है बच्चों आपका? शुड। तो यहाँ पर आपका शुड आएगा, सिंपल सी बात है। सेंटेंस के सी पार्ट में आपके एरर हो गई है। ही होप्ड दैट ही विल नहीं वुड आएगा बच्चों। सेंटेंस में जब उसने होप्ड यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर ही दिया है, तब आप भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, विल नहीं वुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, यहाँ सेंटेंस नंबर देखिएगा नेक्स्ट। कह रहा है कि यू नीड टू वर्क हार्ड, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, यू नीड टू वर्क हार्ड। गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बट यू नीड नॉट टू वेस्ट। यहाँ पर ये वाला नीड आपका इस्तेमाल हुआ है एज ए मेन वर्ब। तो अब इसके साथ दूसरी फॉर्म जो इसने टू के साथ लगाई है, यस 25 में जो पहला वाला है वो वैसे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो नीड नोट है अगले वाला, उसके साथ में आप टू नहीं लगा सकते, ये हमेशा मॉडल वर्ब में इस्तेमाल होगा। इसमें इस्तेमाल होगा ये मॉडल वर्ब के साथ तरह ही, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट टू आया करती है विदाउट टू। यहाँ पे टू वेस्ट नहीं, ओनली वेस्ट होगा। सेंटेंस के सी पार्ट में है एरर। सो गाइज, इसमें है आपके 47 यानी कि 50 क्वेश्चन के आसपास, जिसको मैं लगभग आपको 2 वीडियोस में कराऊंगा। एक वीडियो में कराऊंगा तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन जाएगा और मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको भी। सो गाइज, बाकी के सेंटेंस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेंटेंस के साथ में। और गाइज, आज दोपहर भी एक वीडियो आपके लिए आएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। कनेक्ट विद अस, जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप बेफिक्र तैयारी करते रहे। हम लोग लगे हुए हैं आपके लिए, पूरी मेहनत करने में, आपके लिए नए से नए नोटिफिकेशन ढूंढने में। ओके गाइस, लगे रहे तैयारी में। फिलहाल आप से रहते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।